हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 परिमेय संख्याओं का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जूली ने कुछ कथन लिखकर अपने साथियों से पूछा कि मेरे द्वारा लिखे गए कथन सत्य हैं या असत्य, जांच करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को कुछ कथन दिया गया है, तो उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो इनके लिए कुछ नियम है, तो पहले उन नियम को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 हल नंबर 8। तो हल नंबर 8 के लिए कुछ नियम है। तो नियम नंबर 1 है, वे परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती है वे परिमेय संख्याएं शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। यानी कि वे परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वे परिमेय संख्या शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। यानी कि संख्या रेखा में शून्य के दाहिनी ओर स्थित होती है। और जो ऋणात्मक संख्या होती हैं वे शून्य के बाईं ओर स्थित होती है। यानी कि संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित होती है। कौन? जो संख्या ऋणात्मक होती है वह, और जो संख्या धनात्मक होती है वह संख्या रेखा के संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर स्थित होती हैं। तो ये था नियम फर्स्ट। और नियम 2 है, जिन परिमेय संख्याओं का अंश तथा हर दोनों ऋणात्मक है तो वह धनात्मक परिमेय संख्याएं होगी। वह संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होगी। यानी कि संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर स्थित होगी। संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर स्थित होगी। तो ये दो नियम याद रखना है। तो पहला नियम क्या था? तो कोई भी परिमेय संख्या यदि धनात्मक है तो वह संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर स्थित होगी, और जो परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी वह संख्या रेखा में शून्य के बाईं ओर स्थित होगी या होती है। तो ये नियम फर्स्ट था। और नियम सेकंड क्या था? जिन परिमेय संख्याओं का अंश तथा हर दोनों ऋणात्मक है तो वह धनात्मक परिमेय संख्या होगी। वह संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर स्थित होगी। तो ये दो नियम हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो चलिए देखते हैं अब कथन को। तो कथन फर्स्ट है, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो ये कथन है। तो कथन क्या बोल रहा है? परिमेय संख्याएं 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो अभी हम लोग पढ़ें नियम 1 में कि यदि कोई धनात्मक परिमेय संख्या है तो वह संख्या रेखा में शून्य के किस ओर स्थित होती है? दाईं ओर होती है। तो यहाँ क्या दिया है? बाईं ओर स्थित है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? हम लोग का असत्य हो जाएगा। तो पहला का कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, परिमेय संख्या -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है? -8/-3। तो यह क्या है? दोनों, यानी कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक में है। तो यह क्या हो गया? धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो अभी हम लोग नियम नंबर 2 में पढ़े थे कि परिमेय संख्याओं का अंश एवं हर दोनों ऋणात्मक है तो वह धनात्मक परिमेय संख्या होगी, और वह संख्या रेखा की किस ओर होती है? दाईं ओर। यानी कि संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य। तो इसी तरीके से आप लोग ये दो क्वेश्चन
बना के देख लेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सतीश को अपने घर से साला पहुंचने में 1/2 अर्थात 1.5 घंटे का समय लगता है तथा उसकी बहन को घर से साला पहुंचने में 90 मिनट यानी कि 90 मिनट का समय लगता है। बताइए घर से साला पहुंचने में किसको ज़्यादा समय लगता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सतीश अपने घर से साला पहुंचने में 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1.5 घंटे का समय लगाता है। तो सतीश क्या है, अपने घर से साला 1.5 घंटे में पहुंचता है तथा उसकी बहन जो है घर से साला पहुंचने में 90 मिनट का समय लगाती है। तो बताइए घर से साला पहुंचने में किसको ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोगों को निकालना है कि सतीश को या उसकी बहन को किसको ज़्यादा समय लगेगा, तो यह निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 1, तो जिसमें दिया था घर से साला पहुंचने में सतीश को लगा समय दिया है और उसकी बहन को भी दिया है घर से साला पहुंचने में लगने वाला समय। तो पहले लिखते हैं हम लोग घर से साला पहुंचने में सतीश को लगा समय इज इक्वल टू, तो यहाँ पर दिया था हम लोग को सतीश को अपने घर से साला पहुँचने का समय कितना दिया है, 1.5 घंटे दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे 1 इंटीजर 1/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग सरल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके जब इंटीजर के फॉर्म में रहता है कोई भी संख्या तो उसको क्या करते हैं, तो यहाँ जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे इंटीजर से यानी कि 1 से, तो 2 1 जा 2 होगा और फिर उसका क्या कर देते हैं, जो भागफल आएगा उसका मल्टीप्लाई गुणनफल आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे, यहाँ जो रहता है यानी कि 1 है तो 1 से करेंगे यानी कि 2 1 जा 2 मिला, फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा हम लोग का 3/2 घंटे। तो ये हो गया। तो ये मिश्र भिन्न था, तो इसको हम लोग भिन्न में इस तरीके से बदल देना है। तो कैसे बदलना है, जिसमें ये पूर्णांक है ये अपूर्णांश है, तो पूर्णांश में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, अपूर्णांश के हर से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो गुणनफल 2 आएगा। 2 का फिर यहाँ जो अपूर्णांश का अंश है उससे प्लस कर देते हैं, तो क्या है अंश 1 है, तो इससे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये जो 2 है उसी को यहाँ लिख दिए हैं 2, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि 1 घंटा इज इक्वल 60 मिनट ये होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे 3/2 घंटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 का, तो 60 × 3/2, तो इसको सरल कर देंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 0 का 0, तो यहाँ क्या बचा हम लोग को 30 × 3 मिला है, तो 30 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, अब एक 0 है तो
जीरो लगा देंगे, यानी कि 90 मिनट। तो क्या निकल गया, सतीश को घर से शाला पहुंचने में लगा समय या घर से शाला पहुंचने में सतीश को लगा समय इज इक्वल टू कितना मिल गया, 90 मिनट। तो सतीश को लगा समय, इसलिए सतीश को लगा समय, सतीश को लगा समय इज इक्वल टू 90 मिनट। तो ये हम लोग निकाल लिए, 90 मिनट सतीश को लगने वाला समय, और उसकी बहन को लगने वाला समय दिया है तथा उसकी बहन को लगा समय। तो उसकी बहन को लगा समय कितना दिया था, 90 मिनट ये दिया था। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों को घर से शाला पहुँचने में कितना मिनट लग रहा है, 90 मिनट, यानी कि दोनों को क्या लग रहा है, समान समय लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर किसी को ज़्यादा या कम समय नहीं लग रहा है, कितना समय लग रहा है, समान समय लग रहा है। तो हो जाएगा अतः दोनों को, तो क्या हो जाएगा, अतः दोनों को घर से शाला पहुंचने में 90 मिनट ही लगते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राधिका रात के खाने में 2.5 रोटी खाती है, यानी कि 2 सही 1/2 रोटी खाती है, यानी कि 2.5 रोटी खाती है, तथा उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताइए क्या दोनों बराबर रोटियां खाती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, राधिका रात के खाने में 2.5 रोटी खाती है तथा उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। तो हम लोग को क्या बताना है, दोनों बराबर रोटियां खाते हैं या नहीं, ये बताना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल नंबर 2, तो यहाँ हम लोग को दिया था राधिका रात को खाने में रोटी खाती है, कितना रोटी खाती थी, 2.5 रोटी खाती थी। तो ये मिश्र भिन्न में है, तो इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और नीचे 2, यानी कि 5/2। तो इतना रोटी खाती है कौन, राधिका। और गीतिका का दिया था, तथा गीतिका रोटी खाती है। तो गीतिका कितनी रोटी खाती थी, यानी कि दिया था गीतिका के रोटी खाती है उसकी संख्या 10/4 दिया था। तो अब इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी कि इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। तो गीतिका कितनी रोटी खाती है, 5/2, और राधिका भी 5/2 रोटी खाती है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों कितना रोटी खा रही हैं, 5/2 और 5/2, तो दोनों बराबर रोटी खाती हैं। तो अतः, तो हो जाएगा हम लोग का, अतः दोनों बहनें रात के खाने में बराबर रोटियां खाती है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलता है। पूर्व दिशा की ओर 9/2 किलोमीटर चलने के पश्चात उसे ध्यान आता है कि वह तो आगे निकल आया। तब वह वापस पश्चिम दिशा में 1/2 किलोमीटर चलता है। संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताइए कि वह अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलता है। वह पूर्व दिशा की ओर 9.2 किलोमीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद उसे ध्यान में आता है कि वह तो आगे निकल गया है, यानी कि बाजार से आगे निकल गया है। तब वह वापस पश्चिम दिशा की ओर 1/2 किलोमीटर यानी कि 1/2 किलोमीटर अर्थात आधा किलोमीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर चलता है। तो संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताना है कि वह अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 3, तो इसमें दिया था हम लोग को रितेश पूर्व दिशा की ओर जाता है, यानी कि रितेश द्वारा पूर्व दिशा की ओर चली गई दूरी दिया था कितना, 9/2 किलोमीटर। तो लिखते हैं इसको, रितेश पूर्व दिशा की तरफ चला। तो पूर्व दिशा की ओर कितना चला था वह, 9/2 किलोमीटर इतना चला था। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.5 किलोमीटर लिख सकते हैं। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर। और वापस आता है यानी कि पश्चिम दिशा की ओर वापस आता है, उस दूरी को भी दिया है तो उसको भी लिख देते हैं, रितेश वापस पश्चिम दिशा की तरफ चला। पश्चिम दिशा की ओर चला कितना, 1/2 किलोमीटर यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 को 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं, यानी कि आधा किलोमीटर है तो 0.5 किलोमीटर। तो अब इसको हम लोग को संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताना है कि वह अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो चलिए पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। तो इस तरीके से संख्या रेखा बनाएंगे ऐसा। तो आप लोग पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, पेंसिल से खींचेंगे। तो इस तरीके से संख्या रेखा, तो जिसमें बीच में क्या होता है, 0 होता है, या हम लोग 0 को यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्या रेखा हो गया हम लोग का। इधर जो है ऋणात्मक, तो ये जो है हम लोग का पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा और इधर जो है पश्चिम दिशा। तो ये संख्या रेखा बना ले रहे हैं और ये 0 में है उनका घर। तो घर अब क्या है, ये पश्चिम दिशा है इधर। तो यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, कहाँ से, 0 से, यानी कि 0 में उसका घर है। तो यहाँ से वह बाजार जाने के लिए किस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में। पूर्व किधर है हम लोग का, इधर है दाहिने साइड में, ये पूर्व दिशा। तो यहाँ से वो चलता है, कितना किलोमीटर चला था, 9/2 किलोमीटर अर्थात 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर, तो यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ आएगा तो कितना, 1 किलोमीटर। फिर ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर यानी कि 4 और 5 के यहाँ बीचों बीच होगा। तो यही हम लोग का क्या होगा, 9/2
2 किलोमीटर होगा ये वाला। तो यहाँ तक आता है। फिर क्या होता है, उसके बाद रितेश वापस पश्चिम दिशा की तरफ कितना, आधा किलोमीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ये यहाँ से चला था पूर्व दिशा की ओर, यहाँ से तो कहाँ पहुँचा था, यहाँ पर पहुँचा था 4.5 किलोमीटर यानी कि 9/2 किलोमीटर। फिर कितना आता है 0.5 यानी कि आधा किलोमीटर आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पे पहुँच जाएगा। यानी कि यहाँ से वो आएगा आधा किलोमीटर तो कहाँ पहुँचेगा, 4 में। तो ये है उसका 1/2 किलोमीटर, इतना यहाँ से वापस आ गया है ये, तो कहाँ पहुँच गया, 4 में। तो यानी कि वह घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा में दर्शा के पता कर लिए कि वह घर से कितने दूरी पर है, 4 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अतः घर से रितेश की दूरी कितना हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 माइनस कर देंगे। 9/2 में -1/2 तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लासा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो फिर ऊपर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 9 है तो 9 लिख देंगे और -1 है तो -1। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2 अर्थात 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आया था संख्या रेखा में, ये हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले वो कितना दूरी चला था, 9/2 किलोमीटर, फिर वापस आया था 1/2, इसलिए क्या कर रहे हैं, माइनस। वापस आना मतलब माइनस करना जो पहले चली गई दूरी में। तो इस तरीके से माइनस कर दिए तो ये हो गया 4 किलोमीटर। तो क्या हो गया, अतः घर से रितेश की दूरी कितनी किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सौरभ शाला से सीधे सड़क पर यानी कि सौरभ शाला से सीधे सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है और उसके बाद 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताइए कि वह शाला से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौरभ जो है शाला से सीधे सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी किससे जाता है, बस से। फिर उसके बाद 2/3 किलोमीटर यानी कि 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताइए कि वह शाला से कितनी दूरी पर है। तो अभी जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हल किए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हल किए वैसे ही बनाना है। तो यहाँ क्या करना है, आधा दूरी किससे जाता है, बस से। फिर आधा दूरी यानी कि अगली जो दूरी है वो किससे, पैदल तय करता है। तो वह हम लोग को उसको किसको बताना है, संख्या रेखा पर दर्शाकर बताना है कि वह शाला से कितनी दूरी पर है। तो दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसको आप लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तो यहाँ क्या करना है, वापस नहीं आ रहा है, आगे ही जा रहा है। तो क्या करना है, आगे जाना है हम लोग को संख्या रेखा में। पहले कहाँ तक जाना है, 9/3 तक। फिर आगे कहाँ जाना है, 2/3 किलोमीटर आगे उसमें जोड़ देना है। यानी कि संख्या रेखा में 9/3 से 2/3 आगे प्लस कर देंगे और वहाँ तक जाएंगे। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग का प्रश्नावली 2.2 और अध्याय 2 परिमेय संख्या भी कंप्लीट होता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए देखते हैं। हमने सीखा तो जिसमें फर्स्ट है, ऐसी सभी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सके जिसमें P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हम लोग अध्याय शुरू
करते के समय ही के वक्त ही क्या पढ़ लिए थे परिमेय संख्या क्या होता है, तो उसी को यहाँ बताया गया है। और दूसरा क्या है, परिमेय संख्या P/Q सरलतम रूप में होती है यदि P और Q कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो सरलतम रूप में कब होती है, जब उनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। और तीसरा है, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हर को समान करके अंशों के आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग कर लिए हैं। तो आज का क्लास यही तक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का होमवर्क क्या है उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd और 4th। तो ये दो होमवर्क, और प्रश्नावली 2.3 का 4 नंबर। तो ये होमवर्क है आप लोगों का 2 क्वेश्चन। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय। अगला क्लास में फिर मिलते हैं। तो बाय।